हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी के एजुकेशन मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको प्रश्नावली 9B सॉल्व कराने जा रहा हूं। इसमें हमें 9B का पहला है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन से समांतर श्रेणी में है। और मैं आपको बता दूं, ये किताब डॉक्टर हर्षल शर्मा से लिखी गई है और मैं आपको डॉक्टर हर्षल शर्मा की किताब पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसमें दिया है 1, 7, 13, 9 में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। ये हमें ए करना है, बी करना है, सी, डी, ई। इन पांचों पार्टों को हम दिखाएंगे कि समांतर श्रेणी में है नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें ये दिया है 1, 7, 13, 19 डॉट डॉट डॉट। हमें दिखाना है कि यह समांतर श्रेणी में है नहीं। समांतर श्रेणी में है ये अगर पता करना है तो सबसे पहले हमें इनका सर्वानुपात बराबर करना पड़ता है। सर्वानुपात क्या होता है? दूसरे पद में से पहला पद घटाना पड़ता है। क्या होता है सर्वानुपात? दूसरे पद में पहले पद को घटाना होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ऐसे बोलते हैं सर्वानुपात को। सर्वानुपात इसे डी से व्यक्त करते हैं। सर्वानुपात डी। डी बराबर हमारा कितना हो गया? 7 में से 1 गई, कितने बचा? 7 - 1 बराबर 6। ऐसे अगर ऐसे D1 लिख दो, ऐसे यहाँ D2 निकाल लो आप। D2 हमारा कितना है? ये हमने ये पहला दूसरा निकाला। अब ये है, अब इनको लिया, अब इनको ले लेंगे। इन दोनों में 7 और 13 में पहला दूसरा पद ये है 13 और पहला पद है 7। दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, यानी कि 13 में से 7 घटा देंगे। कितना आएगा? 13 में 7 गई, कितना? 6 ही तो आएगा। ठीक है, ये वाला सर्वानुपात और ये वाला सर्वानुपात बराबर है। और एक बार एक और निकाल लो, D3। अब यहाँ 7 13 को लिया था, अब ये 13 19 को ले लेंगे। 13 19 में पहला पद हो जाएगा 13, दूसरा पद हो जाएगा 19 है। अब 19 यानी कि दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे। 19 में 13 घटा देंगे, 19 में से 13 घटा देंगे, कितना बचा? 19 में 13 गणी बची 6। अभी देखिए ये 6 और ये 6, ये 6, ये तीनों बराबर हैं। अतः हम लिख देंगे, अतः श्रेणी समांतर है। समांतर को एपी भी बोलते हैं, अतः श्रेणी समांतर है। ठीक है दोस्तों, अब ये हम बी पार्ट करेंगे। 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट डॉट। हमें इसमें दिखाना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका सर्वानुपात बराबर करेंगे। सर्वानुपात यानी कि डी। अब इन दोनों में दूसरा पद कौन सा है? 8। ये पहला 10 पहला पद है, 8 दूसरा पद है। तो ये हम घटा देंगे, यहाँ D1 लिख दो इसे। 8 - 10 पहले पद में, वो दूसरे पद में पहला पद घटा देते। 8 में से 10 गई, कितने बचे? -2, क्योंकि छोटे में बड़ा घटाओगे तो माइनस का तो आएगा। अब यहाँ लिख दो आप D2। अब इन्हें 10 और 8 को लिया था, अब 8 और 6 को ले लो। अब यहाँ ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद। अब दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, यानी कि 6 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 6 में 8 गई -2, इसमें भी आए। अब यहाँ D3 लिख दूँ। अब D3 में अभी हमने 8, पहले हमने ऐसे 8 और 10 और 8 को लिया था, फिर 8 और 6 को, अब 6 और 4 को ले लेंगे। 6 हो गया पहला पद, 4 हो गया दूसरा पद। अब दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, तो यानी कि 4 - 6 बराबर -2। अब ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2। तब लिख देंगे हम, अतः श्रेणी समांतर है। यह समांतर है, चाहे एपी एक ही है, बात है, समांतर है। ठीक है, अब जैसे हमें ये दिया 0, 3, 4, 8 डॉट डॉट डॉट। हमें ये दिखाना है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हमें इसका भी सर्वानुपात बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम सर्वानुपात। सर्वानुपात यहाँ यानी कि D1 कौन है? ये पहला पद हो गया, ये दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, यानी कि 3 में से 0 घटाओगे, कितना आएगा जी? 3 ही तो आएगा। 3 में कुछ भी, अब 3 में से 0 घटाओगे तो यानी कि कुछ नहीं, तो ये 3 आएगा। अब यहाँ D2 निकाल लो। अब ये 0 3 को लिया था, अब ये 3 और 4 को, तो ये हो जाएगा 4 - 3। 4 हो गया दूसरा पद, 3 हो गया पहला पद। 4 में से 3 गई 1। अब ये D3 निकाल लो। अब ये 3 4 को लिया, तब 4 और 8 को ले लो। अब ये 4 हो गया पहला पद, 8 हो गया दूसरा पद। अब 8 में से 4 घटाओगे, कितना आएगा? 4। अब देखो ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, तीनों अलग अलग हैं, सब अलग है। तो तब लिख देंगे, अतः श्रेणी समांतर नहीं है। समांतर नहीं है। ठीक है, यहाँ
हमने ये कर दिया ना, अरे वो हमने देख, सॉरी, यहाँ देखिए 0,3,4,8 डॉट 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 सर्वानुपात D1 निकाला 3,0, 3 में से 0 घटाया 3, अब D2 निकाला था, इसमें 4 में से 3 घटाया तो 1, अब ये अभी D3 निकाला, अब 8 में से 4 घटाया था ये 4 आ गया, अब ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, अब ये तीनों अलग अलग हैं, ये 3 है, ये 1 है, ये 4 है, तीनों अलग अलग है, तब लिख दी अतः श्रेणी समांतर नहीं है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा करेंगे, ये अब पहले के 1-2 और बचे हैं वो आप कर लेना, ऐसे ही करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हमें ये दूसरा सवाल दिया है, समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस के 3 है, हो तो पांचवा पद और 25वां पद ज्ञात करो। यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद हमें ये दे दिया 2n प्लस के 3, तो हमें पांचवा और 25वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ पांचवा पद लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे n बराबर 5 रखने पर, n बराबर 5 रख देंगे, कैसे, यहाँ पर 2n प्लस के 3 है, तो यहाँ 2n की जगह हमने कहता 5 रख दिया, क्योंकि हमें पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवा पद क्या होगा, n का मान हो गया पांचवा, तो 2n प्लस 3, ये हो गया कितना हमारा 5 दूनी 10, 10 11 12 13 हो गया, ये हो गया हमारा 13। और ये हमने कौन सा पद निकाला, पांचवा पद, पांचवा पद को अब हम ऐसे बोल लिख देंगे A5, ठीक है, ये ऐसा पांचवें पद को लिखते हैं A5, जैसे nवें पद को क्या बोल लिखते हैं AN, ऐसे पांचवें पद को AN, पांचवें पद को A5 लिख दिया हमने, ये आ गया हमारा 13। अब इसमें हमें किया कि 25वां पद ज्ञात करना, तब यहाँ लिख देंगे n बराबर 25 रखने पर, 25 रखने पर, जब n बराबर 25 रखने हमें 25वां पद ज्ञात करना, तो ये हो गया A25, यानी कि 25, A25 हो गया। अब ये A25 में हम यहाँ रख देंगे कितना 2n की जगह 25 और प्लस की 3, 25 तो 25 दूनी 50, 50 और 3 53, ये हो गया हमारा 53। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया, ये हो गया हमारा पांचवा पद, ये हो गया हमारा 25वां पद 53। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हमें ये तीसरे का ये दिया है 2,5,8,11 डॉट 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 का 50वां पद ज्ञात करना है, हमें ये 50वां पद ज्ञात करना। अब हम इनमें ऐसे तो बता नहीं सकते कि 50वां पद कौन सा आएगा, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा जो कॉन्सेप्ट लगना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमें एनवें पद, जैसे हमने कह दिया कि हमें एनवा पद ज्ञात करो, जैसे एनवा पद का सूत्र होता है, एनवा पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवें पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए होता है हमारा क्या, ए क्या होता है प्रथम पद, जैसे ये प्रथम पद 2, तो ये ए होता है हमारा प्रथम पद, और एन होती है पदों की संख्या, ठीक है, और ये डी होता है, मैंने अभी बताया आपको सर्वानुपात, वो सर्वांतर होता है, वो ये सर्वांतर होता है, हमने ये सर्वानुपात बता दिया, ये गुणोत्तर श्रेणी में होता है, ये यहाँ पर होता है सर्वांतर, ठीक है, ये यहाँ पर सर्वानुपात नहीं सर्वांतर होता है समान। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया, ऐसी कोई भी पद हो, जैसे 50वां पद पूछा, 50वां पद, अभी जैसे हमने यहाँ निकाला एनवा पद निकाला, तो हमने क्या किया, एन में से एक घटा दिया, उसमें घटा दिया ना, तो ऐसे हम लिख देंगे, जैसे एनवा पद पूछा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे यहाँ लिख देंगे ए प्लस 49D। यहाँ अगर एन का मान कोई भी होगा, जैसे एन का मान कुछ भी होगा, उसमें से एक घटा दिया, ऐसी हमें तो पता है ना 50, अब 50 में हम एक घटा दिया, एक तो हमें घटाना ही है, चाहे जो कुछ हो, चाहे एनवा पद हो, चाहे 50वां पद हो, चाहे जौन सा पद हो, तो ये 50 में एक घटा दिया तो हो गया 49D, ये डी लगा तो यहाँ डी लिख दिया, सीधा फार्मूला होता है ये, वरना हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ ए का मान लिखते हैं और एन का मान हमारा कितना दिया, और यहाँ एक बात और लिखना, माना 50 माना एनवा
एन व पद 50 है। यहाँ ये लिख देना, माना एन व पद 50 है, क्योंकि हमें 50 का मान पता नहीं है, तो हम इसके लिए हमने मान लिया, सपोज किया, माना एन व पद 50 है। तब यहाँ एन व पद है 50, तो यहाँ 50 रखती, 50 में 1 घटाती 49, 49D, ऐसे ये डायरेक्ट लिख दिया हमने। ठीक है, अभी ए होता है प्रथम पद क्या है 2 है, यहाँ हमने 2 लिख दिया। अभी ये है 49, डी का मान कितना है 5 में से 2 गई 3, वो सर्वानुपात वो सर्वांतर होता है, सर्वानुपात मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, 5 में से 2 गई 3। ठीक है, ये हो गया। अब 49 गुणा 3 करोगे आप, कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27, यहाँ 2 और 4 त्रिक 12, 13, 14 और प्लस के ये 2। अब 147 में 2 जोड़ दो, 149, ये हमारा आंसर। तो यहाँ लिख देना 149वां पद, 149वां पद, वो ये गलत लिख दिया, 50वां पद, 50वां पद 149 है, हमें यही तो पूछा है। 50वां पद याद करो, कौन सा पद 50वां है, यानी 50वां पद 149 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास दिया है √2, 3, √2, 5, √2 का 20वां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 20वां पद ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे, हमें पता तो है नहीं ये कौन सा है 20वां पद, तो हम यहाँ लिख देंगे माना nवां पद 20 है, माना nवां पद 20 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, माना nवां पद 20 है, तो यहाँ nवें पद का सूत्र लगा देंगे, कितना होगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 20 है। चाह तो आप ऐसे मेथड से लगा लो, या आप वहाँ से लगा सकते हो। कैसे लगा दें, डायरेक्ट लगा दें, माना nवां पद 20 है, तब 20वां पद ज्ञात करना है, तो हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो ऐसे करो आप, ये नंबर मत लिखो। ठीक है, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए लिख देना आप, हो जाएगा आपका कितना a प्लस 20वां पद 19D, ये घटा दिया ना आपने, a प्लस 19D बराबर कितना हो गया, nवां पद 20 है, तो इसे 20 के बराबर कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हम सीधी मेथड से लगा रहे, तो ये 20 हटा दिया है, तो हमें ये 20वां पद ज्ञात करना, जैसे हमने आपको यहाँ बताया था, या अगर nवां पद ज्ञात करना हो तो उसमें 1 घट के आएगा, या कोई भी पद निकालो उसमें 1 घट के आएगा, तो ये 20 में निकाला, तो 20 में 1 घटा दिया 19D है। अब ये 20 तो हटा दो ना, 20 क्यों लिख दिया हमने, यार 20 हटा दिया हमने। अब ये एक क्या होता है प्रथम पद, और 1 बराबर कितना है हमारा, यहाँ √2, और डी क्या होता है सर्वांतर, हम शुरू में सर्वानुपात बोल रहे थे, गलत कर दिया हमने, सर्वांतर होता है वो, सर्वांतर होता है, दूसरे में पहले को घटाना पड़ता है। 3 √2 माइनस के 1 √2, 3 √2 में 1 √2 घटा दोगे, कितना आएगा 2 √2। ठीक है, यहाँ ये सर्वांतर हो गया 2 √2। ठीक है, ये हमने अलग लिख लिया। अब यहाँ में लगा देंगे a का मान कितना है √2 प्लस 19D है, 19 गुणा डी का मान कितना है सर्वांतर, इसे डी से व्यक्त करते हैं, हमने बताया डी का मान कितना है 2 √2। अब ये इसको सॉल्व करो, √2 प्लस 19 दूनी 38 √2, अब ये 38 √2 और प्लस √2, अब ये 38 √2 में और एक √2 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 39 √2 हो जाएगा ना। जैसे ये 38 √2 है और ये 1 √2 है, अब 38 √2 में 1 √2 जोड़ दोगे आप, कितना हो जाएगा 39 √2। ठीक है, ठीक है, ये होगी हमारी श्रेणी 1/n, n+1/n, 2n+n/n डॉट का 100वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे सर्वांतर, वहाँ हमने उसमें बाद में दिखाया था आपको। यहाँ सब अगर कोई श्रेणी आ जाए, सबसे पहले 1-2 काम कर लो, सर्वांतर और प्रथम पद निकाल लो। सर्वांतर हमारा कितना है, दूसरे पद में पहला पद घटा दो, यानी कि जी कोष्टक कहीं लगा दिया, n+1/n माइनस के 1/n, हर समान है तो ये अंश से अंश जुड़ेगा और अंश से अंश घटेगा, n/n प्लस n माइनस के 1 प्लस 1 माइनस 1 कट गया। अब ये n/n हो गया, अब ये n/n कट जाएगा, ये n/n बचा और n से n जी कट गया, कितनी बार, 1 बार कटा। ठीक है, तो डी का मान आ गया हमारा 1 और प्रथम पद है हमारे पास कितना a,
प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद ए है हमारा 1/n। अब इसमें दिया 100वां पद, 100वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ 100वें पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस, सीधा लगाओ, ए प्लस 99d। जैसे हमने nवें पद का सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे 100वें पद का क्या होगा, ए प्लस 99d। जहाँ जौन सा पद हो उसमें एक घटाना है, तो हमने 100 में एक घटा दिया, 99 और डी लिख दिया है। अब यहाँ मान रखो ए का मान कितना है, 1/n प्लस 99 इंटू डी का मान कितना है, एक ही है, 99 एकम 99 एक ही आएगा। अब यहाँ लासा ले लोगे आप, कितना ये हो जाएगा हमारा n, एकम n 1 प्लस 99 और n का भाग हो जाएगा 1 प्लस 99 n। यही हमारा आंसर, और कुछ क्या करना, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमें दिया है एफ ऑप्शन है 1/n² 1 प्लस n² 1 प्लस 2n² n² ... का nवा पद याद करना है हमें। और मैंने आपको बताया दिया था nवा पद का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले हैं, अब ये श्रेणी बनी तो हम दो काम करेंगे। पहले सबसे पहले क्या, प्रथम पद ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद कौन है, 1/n², 1/n² ही तो है। और ये सर्वांतर हो गया हमारा कितना, सर्वांतर, सर्वांतर हो गया। दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, 1 प्लस n² माइनस के 1/n²। अब ये घटा दिया, अब क्या होगा, हर बराबर है तो अंश से अंश जुड़ेगा और अंश से ही अंश घटेगा। n² हमने ये कॉमन ले लिया, वो लासा ले लिया कॉमन करें, n² एकम n², या 1 प्लस n² बचा, या माइनस का 1। अब प्लस 1 माइनस 1 जी कट गए। अब ये बचा n²/n², जैसे वहाँ पिछले सवाल में बचा था n²/n², ये भी कट गया, एक बार में कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब nवें पद का सूत्र लगा देंगे। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है nवें पद का सूत्र। और हमें यहाँ पर ज्ञात भी करना था nवा पद, तो यहाँ nवें पद का हमने सूत्र लग दिया, nवें पद का। जैसे हम जैसे 5वां पद ज्ञात करते हैं तो हम a5 लिख दिया हमने, जब वहाँ लिखा था। हमें nवा पद ज्ञात करना तो हमने यहाँ an लिख दिया। ठीक है, nवें पद का सूत्र हो गया जी। ठीक है, अब ये a का मान कितना है हमारा, n², प्रथम पद है ना a का मान है n² प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 1 का गुणा करो इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, वो लास्ट ले लेंगे n²। अब n² एकम n² 1 प्लस, अब यहाँ लिख देंगे n माइनस 1 इंटू n² का गुणा होगा इसमें, तो हमने गुणा बाहर अलग से लगा लिया, गुणा नहीं किया हमने, इसमें अलग से लिख दिया। क्यों, आप चाहो तो आप यही आंसर छोड़ दो, यही आपका आंसर है। वरना एक काम और कर सकते हो आप, 1 प्लस n² का गुणा n में करोगे तो n क्यों हो जाएगा, और n² का गुणा -1 में करोगे तो माइनस का n² हो जाएगा। वैसे यही सही है, यहाँ n² बाहर लिख दिया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये है चौथी का नंबर 2, 4, 2, 4, 6 ... का 50 का अंत से 8वां पद ज्ञात करना है हमें। 50 का अंत से 8वां पद, तो ये हो गया, हमने कहा श्रेणी है तो ये इसमें दो काम कर लेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद ए, प्रथम पद कितना है हमारा 2, और ये होता है सर्वानुपात, वो सर्वांतर, यार में क्या बात है, बहुत सर्वानुपात क्या आता है, गुरुत्व श्रेणी में बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। ये हो गया हमारा सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि डी, सर्वांतर डी कितना हो गया, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, 4 में से 2 गई 2, यानी कि प्रथम पद भी 2 आ गया, सर्वांतर, और सर्वांतर डी है ना, सर्वांतर ही तो होता है, बार बार सर्वानुपात की याद आ जाती है। अब ये डी बराबर भी हो गया हमारा 2। अब 50 का अंत से, जो ये ... ये 50 लिखा, ये 50, तो ये होता है अंतिम पद, ये प्रथम पद 2 है तो ये अंतिम पद होता है 50। और अंतिम पद को, ये अंतिम पद यानी कि डी, इसको अंतिम पद को डी से प्रेजेंट करते हैं, डी बराबर 50। और इसे ए एन भी बोलते हैं, ए एन बोल दो चाहे एल बोल दो, एक ही बात है। अंतिम पद को ए एन भी बोल सकते हो आप और एल भी। ठीक है,
ये हो गया। और अंत से 8वां पद, ये दिया मैं n दिया है मैं 8, 8वां पद दिया ना। और मैंने बताया 8वां पद क्या होता है, पद। n बताया पदों की संख्या होती है n, तो n हो गया 8, पदों की संख्या कितनी 8, n हो गया 8। अब हमें दिया है 50 का अंत से, और यहाँ एक सूत्र होता है अंत से अंतिम, अंतिम पद से n व पद, चाहे अंतिम पद से n व पद होता है, n व पद, वो होता है n व पद। ये होता है अंतिम पद से n पद, या अंत से n व पद। अंत से n व पद होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है अंत से n व पद, अंत से n व पद हो गया, ठीक है। अब यहाँ l का मान हमारा कितना है, हमने यहाँ निकाला भी तो है, अंतिम पद l, अंतिम पद, ये अंतिम पद l है ना, ये l निकाला हमने 50, ये 50 लिख दिया, माइनस लगा दिया। और ये n का मान हमारा कितना है 8, 8 माइनस 1, और d का मान हमारा है 2। ये हो गया हमारा कितना 50 माइनस 8 में से 1 गई 7, और 7 दूनी 14, 8 में से 1 गई 7, और 7 का गुणा 2 में करना, 7 दूनी 14। अब 50 में से 14 घटाओगे कितना आएगा 36। ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे सवाल करना है ये वाला, ठीक है। ये हो गया है 2,6,10,... 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना है हमें, ठीक है। अब ये श्रेणी बनी है तो अब दो काम कर लेंगे, सर्वांतर सर्वांतर निकाल लेंगे। सर्वांतर दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, 6 में से 2 गई 4, सर्वांतर हो गया 4। और प्रथम पद हो गया हमारा कितना, प्रथम पद हो गया हमारा 2। अब और यहाँ दिया है अंतिम पद l, यहाँ लिख दें हम अंतिम पद, ये 2, ये प्रथम पद है, ये डॉट 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 86 तक है ये, तो ये हो गया अंतिम पद l दिया है हमारा 86 है। और ये n पदों की संख्या हमारा 15वां पद ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या है हमारे 15, n बराबर 15, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। और मैंने आपको बताया था अंत n व पद का सूत्र मैंने अभी बताया, क्या होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। l का मान है हमारा कितना 86, माइनस n का मान हमारा कितना है 15, 15 में से 1 घटा 15 माइनस 1 गुणा डी का मान हमारा कितना है, समांतर 4 है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा 86, 15 में से 1 गई 14, और 14 गुणा 4, 14 चौके 56, 14 चौके 56 होता है, ठीक है। अब 6 में से 6 गई 0, 8 में 5 गई 3, ये हो गया हमारा 30, ये हमारा आंसर, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब अगर आपको हमारा बताया हुआ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अब हम आगे के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। बाय।